अस्सलाम वालेकुम। अतीकुर रहमान शेख आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो में स्पेसिफ़िकली हम आपको बताएंगे कि अगर आपके एल्बो जॉइंट के अंदर आपके कोहनी के जोड़ में गोल्फर मसल या फ्लेक्सर मसल की वीकनेस की वजह से, इन्फ्लामेशन की वजह से या स्ट्रेन अकड़ाव की वजह से आपको एल्बो जॉइंट के अंदर पेन है, तो उसको बज़रिया एक्सरसाइज वर्जिश के ज़रिए हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं, इसकी क्या वजूहात हैं और इसकी कितनी अक़साम हैं। अगर इसकी स्पेसिफ़िकली वजूहात की बात की जाए तो इसकी बहुत सारी रीज़न हो सकती हैं। जिस तरह हमारे लोग जिम में एक्सरसाइज करते हैं, हमारे एथलीट्स हैं, हमारे स्पोर्ट्समैन हैं और बहुत सारे हमारे ऐसे भाई जो ऑफिसेज़ के अंदर बहुत ज़्यादा कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, लैपटॉप्स यूज़ करते हैं, पीसी के साथ वो माउस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या हमारी ऐसी ख़वातीन जो घरों के अंदर कपड़े वॉश करने के दौरान इस तरह से बहुत ज़्यादा कपड़ों को निचोड़ने की कोशिश करती हैं, एक से ज़्यादा कपड़ों को, और तब उनको उनके फ्लेक्सर जो मसल्स हैं उनके अंदर या गोल्फर बोन के अंदर उनको पेन के इश्यूज़ नज़र आते हैं। तो इसी तरह से हमारे जो मज़दूर भाई हैं, जो आपने अक्सर देखा होगा कि वो ईंटें जो हैं नीचे से ऊपर की तरफ जब वो फेंकते हैं तो उनको इस वाले गोल्फर मसल के अंदर पेन के इश्यूज़ देखने को आते हैं। या बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं जो स्क्रू ड्राइवर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से भी गोल्फर जो आपका जॉइंट है या गोल्फर मसल्स हैं उनके इश्यूज़ देखने को आते हैं। या इसकी अगर स्पेसिफ़िकली जो स्पेशल गोल्फर मसल के हवाले से 2-3 ऐसे जो आपके पोस्चर मिस्टेक्स हैं वो अगर हम करते हैं तो आपको गोल्फर मसल के जो इश्यूज़ हैं वो देखने को आते हैं। जिस तरह से अगर आप रात को सोते हुए आप बाजू को सर के नीचे रखते हैं, इस अंदाज़ में बाजू को जब आप सर के नीचे रख के ज़्यादा देर तक सोते हैं तो उसकी वजह से भी आपके जो मसल हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच क्रिएट होती है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ता है, जिसकी वजह से गोल्फर मसल्स के इश्यूज़ देखने को आते हैं। तो इसकी एक और जो बुनियादी वजह वो ये है, जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो हम पेशेंट्स का जब डायग्नोसिस करते हैं उसके अंदर चीज़ सामने आती है कि उनके शोल्डर मसल्स बहुत ज़्यादा वीक होने की वजह से उनका सारे का सारा जो दबाव है वो उसकी एल्बो जॉइंट के ऊपर या उसके एक्सटेंसर या फ्लेक्सर मसल जो हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव आ रहा है। इस वजह से हम अपने पेशेंट्स को जहाँ पर गोल्फर मसल्स या टेनिस मसल या हम जहाँ पे अपने पेशेंट्स को एक्सटेंसर मसल्स या फ्लेक्सर मसल्स की एक्सरसाइजेस सुजेस्ट करते हैं, वहाँ पर हम उनको साथ ही साथ शोल्डर के जो मसल्स हैं या शोल्डर जो जॉइंट है उनकी एक्सरसाइजेस भी रिकमेंड करते हैं। तो आज हम आपको स्पेसिफ़िकली 3 एक्सरसाइजेस के बारे में बताते हैं जिनको करने से आपका जो है जो फ्लेक्सर मसल है या आपकी जो गोल्फर बोन है इनके जो इश्यूज़ हैं इनको आप किस तरह से दूर कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। हाँ, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको टेनिस एल्बो के बारे में मुकम्मल गाइड किया था, उसके अंदर हमने आपको बताया था कि आपके जो बाहर वाली बोन है उसको हम टेनिस बोन बोलते हैं या आउटर बोन भी आप बोल सकते हैं, और अंदर वाली जो आपकी ये वाली जो बोन है इसको हम गोल्फर बोन या इनर बोन भी बोलते हैं। और इस इनर बोन या गोल्फर बोन के बिल्कुल साथ ही अंदर जो मसल है अंदर वाली साइड पे उसको हम फ्लेक्सर मसल बोलते हैं। अब इसकी स्पेसिफ़िकली जो एक्सरसाइजेज़ हैं उनमें जो पहली एक्सरसाइज हम अपने पेशेंट को रिकमेंड करते हैं उसके अंदर इस तरह का कोई थोड़ा ऐसा रॉड या ऐसा पीवीसी पाइप या कोई ऐसा हैमर आपके पास मौजूद होना चाहिए जिसका थोड़ा सा वेट हो और जिसकी थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा हो। अगर आप छोटी लेंथ की कोई चीज़ लेंगे तो आप जब इसकी प्रोनेशन या सुपिनेशन वाली एक्सरसाइजेज करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं आएगी, मोबिलिटी नहीं आएगी, स्ट्रेच नहीं आएगी। तो इस तरह की कोई आपने फुट या 2 फुट की कोई चीज़ ले लेनी है। उसके बाद इस तरह से
कोई ऐसा टेबल या कोई ऐसा आपके पास बेंच होना चाहिए कि जिसके आप बैठें, आपके बिल्कुल सामने आपका बाजू जो है उसकी डायरेक्शन बिल्कुल सीधी हो, ना कि बहुत ज़्यादा नीचे हो और ना ही बहुत ज़्यादा ऊपर हो। आपने इस तरह से टेबल के ऊपर आपने हाथ रखना है। हाथ रखने के बाद आपने ये जो आपने रॉड लिया है या डंबल लिया है या आपने कोई हैमर ली या इस तरह की कोई हैवी वेट चीज़ ली, उसके साथ उसकी मदद से आपने इस तरह से नीचे को आपने अपने हाथ को पुश करना है और बिल्कुल इसी तरह से आपने ऊपर की तरफ इसको पुश करना है। इस पोजीशन में आप इसको थोड़ा सा स्ट्रेच दें। जब आप इसको स्ट्रेच देंगे तो आपके ये फ्लेक्सर मसल और एक्सटेंसर मसल दोनों की जो मोबिलिटी है वो ज़रा बेहतर होगी और इसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर आएगी। इसी तरह से आपने ये वाली जो एक्सरसाइज है आपने ये 3 टाइम्स करनी है। हर स्टेप के अंदर आपने इसके 30 to 35 रैप्स लगाने हैं और हर रैप की जो टाइम ड्यूरेशन होगी वो 20 सेकंड होगी। इस तरह से आपने ये पहली एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज में यही रॉड आपने जिस बाजू के अंदर आपको पेन है, लाइक अगर आपको लेफ़्ट साइड के बाजू में एल्बो जॉइंट के अंदर पेन है तो आप इसको राइट साइड से इसको पकड़ेंगे ताकि लेफ़्ट साइड पे इसका ज़रा ये साइज़ ज़्यादा इसकी लेंथ होनी चाहिए और लेफ़्ट साइड से आप इसको कॉर्नर से पकड़ेंगे। इसकी वजह ये है कि जब आप इसको ये सुपिनेशन डायरेक्शन में जब आप इसको स्ट्रेच देंगे तो जो उसका हैमर का या उस रॉड का या डंबल का जो वेट होगा वो नीचे की तरफ ज़्यादा होगा, झुकाव उसका नीचे की तरफ होगा और आपका जो फ्लेक्सर मसल है इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आएगी और इसकी जो वीकनेस है उसको दूर होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो इस तरह से आपने ये वाली एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। इसका भी बिल्कुल उसी तरह से ही आपने 3 टाइम ये एक्सरसाइज करनी है। हर स्टेप के अंदर आपने इसके 3 रैप्स लगाने हैं। हर रैप की जो टाइम ड्यूरेशन होगी वो भी 20 सेकंड ही होगी। तो इस तरह से आपने ये सेकंड एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। उसके बाद तीसरी एक्सरसाइज के अंदर इसी एक्सरसाइज की एक्सटेंशन एक्सरसाइज हम आपको बता देते हैं, लेकिन इसको हम दूसरी ही एक्सरसाइज कंसिडर करेंगे। इसके अंदर अगर मैं अपने कैमरामैन को बोलूं कि इस साइड पे अगर अपना कैमरा लेकर आएँ ताकि हम अपने पेशेंट्स को डिटेल के साथ बता सकें कि ये एक्सरसाइज स्पेसिफिकली किस तरह से करनी है। इस तरह से वो अपने हाथ को नीचे की तरफ इसको झुका लेंगे, फिर इस तरह से ये न्यूट्रल पोजीशन, फिर लेफ़्ट साइड पे इसको बहुत ज़्यादा आप मूव करेंगे ताकि आपका जो फ्लेक्सर मसल है इसको स्ट्रेच आए और आपका जो गोल्फर बोन है उसकी दर्द को कम होने में मदद मिले। तो ये न्यूट्रल पोजीशन बिल्कुल इसी तरह से आपने इसको एक्सरसाइज को करना है। इस एक्सरसाइज को भी आपने 3 स्टेप लगाने हैं। हर स्टेप के आपने जो है वो 20 सेकंड इसकी आपने रैप की ड्यूरेशन रखनी है। इसके बाद जो हमारी स्पेसिफिकली तीसरी एक्सरसाइज है, तीसरी एक्सरसाइज के अंदर आप कोई भी, चाहे आपके पास घर में टॉवल है या आपके पास कोई ऐसा कोई फोमिंग कुशन है, आप इस तरह का कोई इंस्ट्रूमेंट ले लें। वैसे तो मेडिकेटेड भी बहुत सारे फोमिंग कुशन्स मिल जाते हैं या ऐसी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। आप इस तरह से उसको पकड़ लेंगे। इस तरह से पकड़ने के बाद आप इस तरह से इसको आप रब करेंगे। इससे होगा ये कि आपके ये जो एक्सटेंसर मसल हैं या आपके फ्लेक्सर मसल हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच क्रिएट होगी। उनके अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत ज़्यादा उसका जो फ़्लो है वो तेज़ होगा और आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और ये डे बाय डे आपकी जो है इन्फ्लेमेशन, आपका स्ट्रेन और इसके अंदर जो पेन है वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर कमी वाक़ई होगी। यहाँ पर एक बहुत ही अहम बात है जो कि मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। आपको जितने भी मसल्स के हवाले से या आपके बॉडी जॉइंट के हवाले से जितने भी इश्यूज़ हैं, हम हमेशा से ही अपने पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि हीटिंग प्रोसीजर से, किसी भी किस्म की सेक या टकोर से आपने बिल्कुल परहेज़ करनी है। बिल्कुल भी आपने इसके ऊपर किसी किस्म की सेक टकोर, चाहे वो आइस पैक के थ्रू हो
चाहे वो हीटिंग पैड के थ्रू हो, आपने इस प्रोसीजर से बिल्कुल बचना है। तो जब आप हमारी ये बताई हुई एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करेंगे, इंशाल्लाह आप गोल्फर बोन के इशू से, अपने फ्लेक्सर मसल्स के इशू से बाहर निकल आएंगे और आप इंशाल्लाह एक हेल्दी लाइफ स्पेंड करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को आप लाजमी तौर पर सदका जारिया समझकर शेयर भी किया करें और ख़ुद भी मुकम्मल वाच किया करें, क्योंकि अगर आप मुकम्मल वाच नहीं करेंगे तो आपको मुकम्मल जो है थ्योरी वो आपको समझ नहीं आएगी। तो लाइक भी कर दिया करें। अगर आपको कोई मालूमात चाहिए, अगर आप कोई बात पूछना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर हमें मैसेज कर सकते हैं, या हमारे नीचे नंबर चल रहे होते हैं, आप हमारे नंबर पर राब्ता करके हमसे बात कर सकते हैं। हम आपको हर मुमकिन तौर पर आपके मसले का हल बताते हैं। तो बहुत सारा अपना ख्याल रखें। हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।